दोस्तों नमस्कार। हमने आपको सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई। अब सूचना अधिकार कानून के बारे में कुछ खास बातें आपको बताना बाकी है। तो दोस्तों, सूचना अधिकार अधिनियम हर नागरिक को अधिकार देता है कि वह सरकार से कोई भी सवाल पूछ सके या कोई भी सूचना ले सके, किसी भी सरकारी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ले सके, किसी भी सरकारी दस्तावेज की जांच करा सके, किसी भी सरकारी काम की जांच करा सके, किसी भी सरकारी काम में इस्तेमाल सामग्री का प्रमाणित नमूना ले सके। धारा 2 का ऊर्जा के तहत सभी सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर यूनिट, किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता से चल रही गैर सरकारी संस्थाएं व शिक्षण संस्थाएं आदि विभाग इसमें शामिल है। पुनः निजी संस्थाएं इस कानून के दायरे में नहीं है, लेकिन यदि किसी कानून के तहत कोई सरकारी विभाग किसी निजी संस्था से कोई जानकारी मांग सकता है तो उस विभाग के माध्यम से वह सूचना मांगी जा सकती है। धारा 5 की उपधारा 1, हर सरकारी विभाग में एक या एक से अधिक लोक सूचना अधिकारी बनाए गए हैं। यह वह भी अधिकारी हैं जो सूचना के अधिकार के तहत आवेदन स्वीकार करते हैं, मांगी गई सूचनाएं एकत्र करते हैं और उसे आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराते हैं। धारा 7 की उपधारा 1, लोक सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह 30 दिन के अंदर, कुछ मामलों में 45 दिन तक सूचना उपलब्ध कराए। धारा 6 की उपधारा 2 के तहत अगर लोक सूचना अधिकारी आवेदन लेने से मना करता है, तय सीमा में सूचना नहीं उपलब्ध कराता है अथवा गलत या भ्रामक जानकारी देता है तो देरी के लिए 250 रूपए प्रति दिन के हिसाब से 25,000 तक का जुर्माना उसके वेतन से काटा जा सकता है। साथ ही उसे सूचना भी देनी होगी। लोक सूचना अधिकारी को अधिकार नहीं है कि वह आपसे सूचना मांगने का कारण पूछे। धारा 7 की उपधारा 5 के तहत सूचना मांगने के लिए आवेदन फीस देनी होगी। केंद्र सरकार ने आवेदन के साथ 10 रूपए की फीस तय की है, लेकिन कुछ राज्यों में यह अधिक है। बीपीएल कार्ड धारकों को सूचना मांगने की कोई फीस नहीं ली जाती। धारा 7 की उपधारा 6, दस्तावेजों की प्रति लेने के लिए भी फीस देनी होगी। केंद्र सरकार ने यह फीस 2 रूपए प्रति पृष्ठ रखी है, लेकिन कुछ राज्यों में यह अधिक है। अगर सूचना तय समय सीमा में नहीं उपलब्ध कराई गई है तो सूचना मुफ्त में दी जाएगी। धारा 6 की उपधारा 3 के तहत यदि कोई लोक सूचना अधिकारी यह समझता है कि मांगी गई सूचना उसके विभाग से संबंधित नहीं है तो यह उसका कर्तव्य है कि उस आवेदन को 5 दिन के अंदर संबंधित विभाग को भेजे और आवेदक को भी सूचित करे। ऐसी स्थिति में सूचना मिलने की समय सीमा 30 दिन की जगह 35 दिन की होगी। लोक सूचना अधिकारी यदि आवेदन लेने से इनकार करता है अथवा परेशान करता है तो उसकी शिकायत सीधे सूचना आयोग से की जा सकती है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाओं को अस्वीकार करने, अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या गलत सूचना देने अथवा सूचना के लिए अधिक फीस मांगने के खिलाफ केंद्र या राज्य सूचना आयोग के पास शिकायत कर सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी कुछ मामलों में सूचना देने से मना कर सकता है। जिन मामलों में संबंधित सूचना नहीं दी जा सकती उनका विवरण सूचना के अधिकार कानून की धारा 8 में दिया गया है, लेकिन यदि मांगी गई सूचना जनहित में है तो धारा 8 में मना की गई सूचना भी दी जा सकती है। जो सूचना संसद या विधानसभा को देने से मना नहीं किया जा सकता उसे किसी आम आदमी को भी देने से मना नहीं किया जा सकता है। धारा 19 की उपधारा 1, यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना नहीं देते हैं या धारा 8 का गलत इस्तेमाल करते हुए सूचना देने से मना करते हैं या दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में 30 दिनों के भीतर संबंधित लोक सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी यानी प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की जा सकती है। इस अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 3, यदि आप प्रथम अपील से भी संतुष्ट नहीं है तो दूसरी अपील 60 दिनों के भीतर केंद्र या राज्य सूचना आयोग जिससे संबंधित हो के पास करनी होती है। तो दोस्तों, हमें विश्वास है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो जागरूक होने के साथ साथ सभी लोगों को जागरूक करें और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।